नमस्ते दोस्तों। पूजा पाठ हम हर रोज करते हैं, पर पूजा पाठ में ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें उचित फल नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का हो और एक दीपक तेल का जलाना, तथा सुबह के समय भगवान को उनके अनुसार ही पुष्प चढ़ाएं। जैसे कि भगवान शिव को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है उसका ध्यान रखकर। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं, तो इनकी पूजा सभी कार्यों में सबसे पहले और अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होने की दशा में पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उस स्थान पर खड़े होकर 3 या 5 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को माता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं और ये अनुचित माना जाता है और उस व्यक्ति को पाप लगता है, यानी वो पाप का भागीदार होता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी और संक्रांति तथा संध्या काल रात्रि में तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, तथा रात्रि के समय तुलसी पर जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी दल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय है बेलपत्र। 6 माह तक इसे बासी नहीं माना जाता, अतः नए बेलपत्र ना हो तो उस स्थिति में आप पुराने बेलपत्र को जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बात। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें और भगवान की नाभि की 2 बार और भगवान के मुख्य यानी मुख की 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करें, तभी उचित फल मिलेगा। माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाए, क्योंकि उन्हें दूर्वा अति प्रिय होती है। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करने से उसकी सभी मनोकामनाएं भक्त की पूरी करते हैं। सूर्य देव को शंख में जल डालकर कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों की तस्वीरों के सामने कभी भी किसी को भी पीट करके नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना जाता है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। अगर आप दक्षिणा चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द होगी। इसी के साथ एक संकल्प ले कि जल्द ही उसे संकल्प को भी पूरा करें। जो भी आपकी कोई बुरी आदत हो उसे छोड़ने का। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक खराब नहीं माना जाता, इसलिए इसे जल छिड़क कर आप पुनः माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। उनकी पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर दोबारा भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि ना रखे। कभी भी एक से ज्यादा मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक और आभूषण आदि भी नहीं रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक होता है। अपनी पूज्य माता पिता या पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें मंदिर से बाहर या मंदिर की कुछ दूरी पर रखें।
विष्णु जी की 4 और गणेश जी की 3, सूर्य देव की 7 और दुर्गा की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो 5 से 7 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।